सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा बाइबल क्लास में प्रभु का हजूरी में इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में मौका दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। नीचे चर्च में कुछ काम चल रहा है, इसलिए ऊपर क्लास का इंतज़ाम किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। कल मुझे बाहर से किसी पास्टर का फ़ोन आया, तो बाइबल क्लास दूर दूर लोग बैठकर ध्यान से सुन रहा है, वो भी आशीष पा रहा है। इसलिए प्रभु का वचन सीखने के लिए हमको जो समय मिलता है हम उसको पूरा फ़ायदा उठाइए। सबको ऐसे मौका नहीं मिलता है, जो समय हमको मिलते हैं प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। गलातियों का पत्री 6 अध्याय है, एक शॉर्ट पीरियड बाइबलिस्ट क्लास है। इसी हफ्ता में हम स्टडी करने के लिए गलातियों का पत्र 6 अध्याय मैंने चुना है। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला, एफेसियों का पत्र लिखा किस लिए लिखा है? अन्य जातियों से जो प्रभु में आया हुआ लोग चर्च में कलीसिया में कुछ गड़बड़ करते थे। क्या गड़बड़ करते थे? पहले उन्होंने जिस मज़हब में था उधर का कुछ रीति रिवाज कलीसिया में, यीशु मसीह के कलीसिया में ले आने के लिए कोशिश करते थे कुछ विश्वासी लोग। उसको ठीक करने के लिए, उसको डांटने के लिए, उसको सुधारने के लिए प्रेरित पौलुस से लिखा हुआ पत्री है गलातियों का पत्री। उसमें 6 अध्याय में हमने फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्या लिखा है? 6 अध्याय पहले याद पढ़िए। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, बस कलीसिया में अगर कोई विश्वासी किसी अपराध में पकड़ा जाए, ये हमारा सब्जेक्ट पहली आयत। अभी 3 दिन हो गए हम पहली आयत में खड़ा है, शायद आगे थोड़ा स्पीड हम करेंगे। कल का क्लास में हमने सुना एक विश्वासी का पाप को, एक विश्वासी कोई अपराध करे उसको 2 ग्रुप में बांटा जाता है। उजाड़ू पुत्र जब अपना बाप का घर में आए थे, उन्होंने ऐसे फैसला किया, मैं पापा से माफ़ी मांगूंगा क्योंकि मैं स्वर्ग से भी पाप किया, मनुष्य से भी पाप किया। इसलिए हमारा पाप का 2 स्वभाव है। एक, हम अपने आप के खिलाफ करते हैं, मैं पाप करता मेरे खिलाफ या मनुष्य के खिलाफ। दूसरा है परमेश्वर के खिलाफ। उसका डिफरेंस का बारे में मैंने आपको बताया। अगर कोई विश्वासी अपने खिलाफ कोई पाप करेगा तो क्या करना चाहिए? माफ़ी मांगना है, प्रभु से माफ़ी मांगना है, शुद्धिकरण हासिल करना है। कैसे कैसे शुद्धिकरण हासिल कर सकता है? यीशु मसीह के लोहू के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। वो भी हमने सीख चुका है। लेकिन परमेश्वर के खिलाफ पाप करना वो एक अलग चीज है। ये पाप का कार्य स्वभाव है। कुछ लोग अपने खिलाफ कोई पाप नहीं करते, लेकिन किसके खिलाफ करते? परमेश्वर के खिलाफ करते या कलीसिया के खिलाफ करते। उसके लिए क्या करें? वो थोड़ा सीरियस बात है। उसके लिए जो सीढ़ी से उतरा उसी सीढ़ी से एक एक सीढ़ी में कदम रख के वापस आना पड़ेगा। उसका मतलब उसका प्रोसीजर, वो प्रोसीजर क्या था कल मैंने आपको बताया था। अगर कलीसिया में कोई अपराध करे, सबसे पहले जाकर क्या करना है? उसको समझाना है। अगर वो समझ लिया तो हमने उसको बचा लिया, नहीं है तो नहीं माना है तो 2 लोगों को साथ ले जाकर, कौन है वो? बुढ़ाउदरी। अगर 2 लोगों को
साथ ले जाकर उसको समझाएं। और दो लोगों का बात भी अगर मान लिया तो भी हमने उसको बचा लिया। तीसरी स्टेप कौन सा है? कलीसिया को बोलना है। कलीसिया उस अपराध किया हुआ व्यक्तियों के साथ बात करना। ये क्लास कल ऑलरेडी ले चुका है, मैं दोबारा बोलना चाहते हैं। कलीसिया में अगर कोई विश्वासी गलती करे, 3 स्टेप है। नंबर 1 बोलिए, अकेला समझाना। नंबर 2 2 लोग जाकर समझ। नंबर 3 कलीसिया को समझाए। मैं दोबारा बोलना चाहता है, ध्यान से सुनिए। हम कलीसिया का मेंबर है। दूसरी चर्च का कॉपी ना करो, दूसरी मजहब का कॉपी नहीं कर सकता। कलीसिया का अपना कानून है, चर्च का अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। ये वजन सीखेगा तो चर्च का एक अच्छा नींव मिलेगा, नींव फाउंडेशन मिलेगा। उसी फाउंडेशन में चर्च आगे बढ़ना है। अगर वजन नहीं सीखेंगे, बिना नींव वाला बिल्डिंग के समान होगा। अगर कोई बिल्डिंग का नींव हो, वो बिल्डिंग हिलेगा नहीं। बहुत चर्चेस इसलिए खराब हो रहा है, नींव ही नहीं। इसीलिए हम बाइबल से ये सीख रहा है। कलीसिया का एक बात हम सीख रहे हैं। कलीसिया में एक व्यक्ति अपराध करेगा तो हम कैसे उसको संभाल सकता है, कैसे उसको समझा सकता है। अगर कलीसिया में एक व्यक्ति, चाहे भाइयों बहनों, लगातार सुधरता नहीं, किसी ने समझाया, पास्टर ने समझाया, विश्वासी ने समझाया, नहीं समझेंगे, नहीं सुधरेगा, फिर तो उसको चर्च में न शरबानी में न चर्च का किसी सेवकाई में उसको शामिल नहीं कर सकता। ये कलीसिया का रूल्स एंड रेगुलेशन। इतना बात है, मैंने आपको बोला। उस समय जब एक विश्वासी अपराध करे, उसका ऊपर हम डिसिप्लिन एक्शन ले, ख्याल रखने वाली बात है। ख्याल रखने वाली बात क्या है? सबूत चाहिए। हम ऐसे किसी के ऊपर कुछ नहीं बोल सकता। अगर किसी के ऊपर हमने कुछ बोलना हो तो कम से कम कितना गवाह चाहिए? 3 गवाह होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, अगर हम किसी को समझा रहा है, वो अपना गलती को मान लिया, तो फिर क्या करना चाहिए? माफ करना चाहिए। अगर किसी ने अपने गलती को मान लिया, उसको क्या करना चाहिए? माफ करना चाहिए। नंबर 3, जब तक वो अपना गलती को नहीं माने तब तक वेट करो। उसका मतलब उसको बोलना, जब तक आपका गलती का एहसास नहीं करेंगे तब तक आप शरबानी नहीं लेना, चर्च का सेवकाई में शामिल नहीं होना। जब जलंधर में बहुत साल पहले मैंने सेवा किया, एक पुराना विश्वासी था हमारे चर्च में, मलयाली। तो मुझे पता चला वो सिनेमा थिएटर में जा रहा है सिनेमा देखने के लिए। तो मुझे पता चली, मैंने उसको बुलाकर बात किया, ब्रदर मुझे लगता है आप सिनेमा देखने के लिए जा रहा है, चर्च का पुराना विश्वासी है। उन्होंने मान लिया, हाँ मैं जा रहा हूँ। मैंने बोला आपके लिए सही नहीं है, ये विश्वासी के लिए अच्छा नहीं है। आप सिनेमा थिएटर में जाकर कौन से आपको आत्मिक तरक्की मिलेगा? तो उन्होंने मुझे थोड़ा अकड़ में बोला, मैं गलती नहीं मानेंगे, मुझे गलती लगता नहीं है। तो सीधे उसी वक्त मैंने, उस समय 15-20 विश्वासी लोग हैं, बड़ा कलीसिया भी नहीं है मेरे पास। मैंने उसी वक्त बोला, ठीक है प्रभु आपको आशीष दे, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जब तक आप गलती मानकर सुधरेगा नहीं, आप शराबानी नहीं लेना। चर्च में आओ जाओ, शराबानी नहीं लेना। आप ना गवाही देना, ना चर्च की सेवा में शामिल होना। आओ आराधना करके जाओ। काफी समय तक उन्होंने चुपचाप आते रहेगा, जाते रहेगा। काफी समय के बाद फिर आकर बोला, मेरे से गलती हो गया, माफ करो। सी, लेकिन वो सही नहीं है। खुदा का दास ने आपको समझा रहा है, आपका मन को क्या कर रहा है? कठोर कर रहा है। जितना आपका मन को कठोर करेंगे उतना हमारे लिए आशीष नहीं है।
हम इंसान हैं, गलती हो सकता है, बोली में चाल चलन में गलती हो सकता है। कलीसिया इसलिए एक दूसरे को समझाए। कैसे समझाए? प्यार से। लिखा है एक दूसरे को संभाला है, संभालो। एक कमजोर हो गया, उसको संभालना है। हाँ, अगर वो व्यक्ति, अपराध किया हुआ व्यक्ति अपना गलती को माना है तो उसको ऊपर फिर उसका, उनके लिए हमारा मन में कोई बोझ नहीं होना चाहिए। उसको फ्री करके कलीसिया में, हर सेवकाई में उसको शामिल करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, ये मैं कौन सा गलती बोल रहा हूं? कलीसिया के खिलाफ। ये बात आपका क्लिक क्यों ना है? दो तरीका पाप का दोष। एक विश्वासी का स्वभाव, पाप का दो मुंह है। एक विश्वासी का पाप का दो स्वभाव है। एक, अगर मैं पाप कर तो मेरे खिलाफ मैं कर रहा हूं, नहीं तो मेरे फैमिली के खिलाफ कर रहा हूं। लेकिन मैं कलीसिया को भी नुकसान कर सकता। कलीसिया के खिलाफ करना, वो ये परमेश्वर के खिलाफ पाप करना। उजाड़ी पुत्र का बेटा ने बोला मैं स्वर्ग के खिलाफ भी पाप किया, बाप को बोला मैं आपके खिलाफ भी बात किया। इसलिए हम अपने खिलाफ कोई पाप किया हो, हम पर्सनली माफी मांगो, सुधारो, इकरार करो, ठीक हो गया। लेकिन कलीसिया के खिलाफ अगर हमने पाप करेगा तो उसका कलीसिया का रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार आपको वापस आना पड़ेगा। कल मैंने कुछ हिस्ट्री आपको बताया, बहुत हिस्ट्री है। अगर कोई कलीसिया के खिलाफ, मैं बार बार ये बात रुक कर बोलना चाहता है, कलीसिया कोई ग्रुप नहीं है, कलीसिया कोई संस्था नहीं है, कलीसिया कोई झुंड नहीं है, कलीसिया पवित्र आत्मा का मंदिर है, कलीसिया परमेश्वर का शरीर है, यीशु मसीह का देह है। इसलिए उसको हम अलग समझना है। हमारा व्यक्तिगत जीवन और है, चर्च अलग है। अगर हमारा गलती से चर्च को कोई नुकसान हो गया, वो बड़ी तरीका से उसका सुधारना पड़ेगा। नहीं तो, ध्यान से सुनिए, गलत नहीं समझना, गलत नहीं समझना। अगर कलीसिया के खिलाफ किसी ने गुनाह किया, पाप किया, सही ढंग से अगर उसका सुधार नहीं हुआ, उसका ऊपर बड़े श्राप रहेगा, उनका बच्चों के ऊपर भी श्राप रहेगा। मैंने काफी दृष्टांत कल बोला, वचन से भी, हिस्ट्री से भी मैंने आपको बताया। बाइबल से मैं एक दृष्टांत आपको बताएंगे। सफन्या कौन है? अनन्यास सफीरा। अनन्यास सफीरा किसके साथ पाप किया था? कलीसिया के खिलाफ, परमेश्वर का दास के खिलाफ नहीं, उधर लिखा है पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप किया। क्या पाप किया उन्होंने? अपना जमीन बेचकर पैसा हाथ में रखा, झूठ बोला। किसका झूठ बोला? पास्टर के साथ। बहुत ध्यान से सुनो, आप वचन समझ लो। जब आप कलीसिया का कुछ विषय में पास्टर के साथ अगर आपने झूठ बोला, वो कलीसिया के साथ अपराध हो गया। एकदम पास्टर ने क्या बोला? पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करने के लिए आपको कैसे मौका मिला? क्या हुआ था? परिणाम क्या हुआ था? अब बताइए क्या हुआ था? उधर ही गिर गया। पति के पीछे पत्नी भी, चोरी और कोई एक्सक्यूज नहीं, उधर ही मर गया। चर्च के खिलाफ अगर कोई पाप करे, कलीसिया को नुकसान कराए, ये अनुग्रह का युग है। खुदा फिर भी समय देता है समझने के लिए, सुधार देने के लिए। अगर ये, लेकिन ये सीरियस बात हमने समझना, ये चर्च का नींव है, चर्च का नींव। अगर ये बात हम समझेगा तो तभी चर्च मजबूत होगा। हल्का ना समझो चर्च को, कलीसिया को हल्का ना समझो। कलीसिया के लिए वचन में रूल्स एंड रेगुलेशन दिया हुआ है। थोड़ा सा और गहराई से हम देखिए। अगर कोई विश्वासी अपराध करे, कोई विश्वासी गलती करे या पाप करे, क्या करना चाहिए? गलातियों 6:1। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो
तुम जो आत्मिक हो हाँ। नम्रता के साथ हाँ। ऐसे को संभालो। नम्रता के साथ ऐसे लोगों को क्या करो, संभालो। आगे, और अपनी भी चौकसी रखो अपने आप को भी चौकसी रखो। कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। याकूब का पत्र 5:19, याकूब का पत्र 5:19, जल्दी जल्दी पढ़िए। हे मेरे भाइयों, हाँ। यदि तुम में हाँ। कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, तुम में, विश्वासियों में, बाहर का लोगों नहीं, विश्वासियों में अगर कोई सत्य का मार्ग से भटक जाए, आगे, और कोई उसको फेर लाए, फिर उसको वापस लेके आए, तो वे जान ले हाँ। कि जो कोई हाँ। किसी भटके हुए हाँ। पापी को फेर लाएगा, हाँ। वे एक प्राण को हाँ। मृत्यु से बचाएगा हाँ। और हाँ। अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। तो अब ये एक विश्वासी पाप करेगा तो जब हम उनके साथ डील करने के लिए हमारा भावना क्या होना चाहिए वो बताते हैं। बदला नहीं लेना किसी के ऊपर, किसी को खत्म करने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए नहीं, उसको संभालने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको वापस ले आने के लिए, उसी भावना के साथ हमने बात करना। अब एक सभी लोग इधर देखे ना, इस विषय में ये डिसिप्लिन एक्शन है ना। कलीसिया में कोई, इधर देखे सभी लोग, कलीसिया में कोई अपराध करेगा तो, अभी तक मैंने क्या बोला, एक दूसरे के साथ कोशिश कर, है ना। अगर मिनी कोई गलती किया, दूसरे विश्वासी उसको संभाले, दूसरा विश्वासी उसको, रजनी सिस्टर ने उसको समझा, विश्वासी लोग आपस की बात में बोला, लेकिन पास्टर को कुछ और अधिकार। ये बात समझना, ध्यान से सुनिए आप, ये बार बार ये बाइबल क्लास नहीं ले सकता, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये चर्च का नहीं है, ये आगे भी कोई बात है तो देखना, ये चर्च का कानून। चर्च में अंकित कोई गलती किया है, इधर बैठा हुआ कोई भी विश्वासी उसको समझा सकता है, प्यार से उसको संभाल सकता है, उसको सुधार सकता है। बट पास्टर जो खुदा ने ठहराया हुआ खुदा का दास, उसका अधिकार कुछ और है। क्या कहता है बाइबल? बाइबल क्या कहता है आप देखिए, नंबर 1 टाइटस, तीतोस का पत्री पगली अध्याय 13-14, तीतोस पगले का 13 और 14। ये गवाही सच्चे है, इसीलिए उन्हें कड़काई से चेतावनी दिया कर। कटकटाई से क्या करो? चेतावनी। इधर देखिए सब लोग, ये पत्री कौन किसको लिखा? एक सीनियर पास्टर एक जूनियर पास्टर को लिख रहा है। प्रेरित पौलो तीतोस को लिख रहा है, एक पास्टर के लिए लिखा हुआ पत्र है तीतोस। एक पास्टर क्या करना चाहिए? एक पास्टर किसी को सुधारेगा तो क्या करना चाहिए? हम बाइबल की हर बात है ना, कौन किसको लिखा है उसी के ऊपर उनका मीनिंग समझेंगे। पौलोस तीतोस अपना चेला है, उसका साथ सेवा करने वाला तीतोस पास्टर को बोल रहा है, तू आगे बढ़िए 13-14। चेतावनी दिया कर 13-14 बेटे, ये गवाही सच है, इसीलिए उन्हें कड़काई से चेतावनी दिया कर की, कटकटाई से चेतावनी दिया करे वे विश्वास में पक्के हो जाएं और यहूदियों की कथा कहानियां और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर। कैसे चेतावनी देना? कटाई क्या मतलब? सख्ताई से। अच्छा इधर देख, सॉरी मेरा मुंह में देखो सब लोग। शक्ति से अगर किसी को
चेतावनी देगा तो गुस्सा करेगा, प्यार करेगा? गुस्सा करेगा। करेगा। लेकिन ये विश्वासी नहीं करना। कौन करना है? पास्टर करना। विश्वासी कैसे करना? नम्रता के साथ। फर्क समझिए आप। एक विश्वासी विश्वासी को समझ जाए तो नम्रता के साथ संभालो, उसको संभालो। बट पास्टर अगर वो प्रॉब्लम डील करे, पास्टर को पता चल गया कलीसिया वालों ने उसको समझ आ रहा है, समझ नहीं पा रहा है, फिर पास्टर सीरियस होना चाहिए, क्योंकि कलीसिया का चौकीदार है पास्टर। उधर लिख क्या बड़ा शक्ति से, चेतावनी नहीं है, मलयालम में लिखा है डांडना, रिब्यूक। हेलो, इधर देखिए तो पास्टर क्या कर सकता है? बोलता नहीं। रजनी सिस्टर बोलते बाइबल में तो लिखा है, लेकिन हमारे साथ नहीं चलेगा काम, तो क्या कर सकता है? ये पौलुस तीतुस को बोला, तीतुस पास्टर है, तीसरा पास्टर पौलुस तीतुस को बोल रहा है डांटना है। कलीसिया में एक व्यक्ति गलती करेगा तो कैसे डील करने के लिए, हम दूसरी मजहब में देखा हुआ या दूसरी चर्च में जो चल रहा है वो कलीसिया में नहीं चलेगा। कलीसिया का कानून और है, कलीसिया का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। नंबर 2, तो 3 का 10 और 11 पढ़िए। 3 का 10 और 11, 3 का 10 और 11। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझा कर, प्रकटी मतलब ड्रामेबाज, ड्रामे करने, पढ़िए, समझा बुझा कर उससे अलग रहे, ये जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। आप बोलिए क्या करना चाहिए? वो भी पास्टर करना, क्या करना चाहिए? आपको बोलना पड़ेगा। बाइबल क्लास है, अकेला में बोलते रहेगा अच्छा नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। नहीं, शुरू से बोलो, काफी पॉइंट है उसमें। फिर पढ़ो। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझा कर, उसका पाखंडी मतलब दूसरी ट्रांसलेशन में लिखा गया अगर कलीसिया में फूट डालने वाला, मीनिंग वही है, अगर कलीसिया में कोई फूट डालेगा तो उसको क्या करना चाहिए? मेरे साथ आ जाओ। फूट डालेगा तो क्या करना चाहिए? 1-2 बार क्या करना है? समझाना। उसके बाद उसका मतलब वही चीज मत्ती के इंजिल से मैंने पढ़ा था। अकेला समझाया, 2 लोगों समझाया, कलीसिया को समझाया। अगर नहीं समझा तो उसको क्या करे? बोलो। लेकिन हम तो तैयारी नहीं है। हम ऐसे लोगों को अलग करने के लिए तैयारी नहीं। वो बोलते हम इंसान है, क्या करूं, हमने तो सबको मिलना। लेकिन बाइबल करते उसके अलग हो जाओ। इधर देखिए, एक बात इधर ही, मैं पास्टर, रोहित ने कोई अपराध किया, वो तो करते ही रहते, तो रोहित तो आपने समझ, रोहित ऐसा ही नहीं कर, तो ये तो हमारा बेटा है, लेकिन आप विश्वासी समझो उसको, विश्वासी। मैंने एक विश्वासी मानकर उसको बोला रोहित आप जो कर रहा है सही नहीं है, कलीसिया में फूट मत डालो, ऐसा न करो। ये आपको किसी को नहीं पता। मैं रोहित के साथ, रोहित को समझा रहा है, इधर ही बैठा हुआ, किसी को भी पता नहीं। लेकिन आखिर मुझे मजबूर हुआ, मैं क्या करे, उसको उधर क्या लिखा, उसको अलग करे। जब उसको मैं अलग किया, बोलते नो आउट। तभी राज ने, क्या हो गया, रोहित की तरह क्यों नहीं आ रहा चर्च में, कैसे अलग हो गया? फिर सीधे राज गोली किसको मारेगा? पास्टर को। पास्टर ने अपने मन मर्जी कर रहा है, उसको बचाना चाहिए था, उसको भेजना नहीं चाहिए था। पास्टर के ऊपर
क्योंकि पगले मैंने रोहित को समझाने के लिए कोशिश किया, बात करते रहेगा, ये और किसी विश्वासी को नहीं पता। आखिर जब उसको आउट कर दिया तब कलीसिया को पता चल गया। अगर मैं रोहित पगले को गलती देखा, मैंने सारे कलीसिया में बोल दिया रोहित ऐसे करते तो भी राज ने मुझे छोड़ना नहीं। राजू बोलेंगे पापा को उसको अकेले बिठा कर समझाना चाहिए था, है ना, कलीसिया में बोलना नहीं चाहिए था, उसको बेइज्जती करना नहीं चाहिए था। कहां फंस गया पास्टर? अकेला समझाओ तो भी मार खाएगा, सबके बीच में बोलेगा तो भी बोलो बोलो। ये बात हो रहा है हमारे जीवन में, बहुत चर्चेस में चीज हो रहा है। हम इस बात को समझना, इसलिए परमेश्वर का दास को पवित्र आत्मा जो राइट दिया है, जो अधिकार दिया है, विश्वासी समझना इस चीज को। हाँ, कुछ बात ऐसा है पास्टर सबको बोल नहीं सकता, चोरी क्योंकि एक विश्वासी का बदनाम हो जाएगा। अकेला चोरी चुप्पी, ऐसे कितना लोगों को समझाना पड़ता है। कुछ हफ्ता पहले मैं हमारे एक विश्वासी के घर में जाकर ऐसे बोला, कुछ घर में प्रॉब्लम हुआ, मैंने एक विश्वासी को अपने माँ बाप का सामने बिठा कर बात, मैंने ऐसे वार्निंग दिया, मैंने बोला बर्बाद हो जाएगा, देख ले तू। कठिन भाषा में समझा, कठिन 2 हफ्ते की पहली बात है, कठिन भाषा में समझाया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा भाषा उन्होंने मान लिया। उस वक्त जवाब तो नहीं बोला, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे सामने घुटना में बैठा, बोलते मेरा सिर के ऊपर प्रार्थना करो मेरे लिए। ये चीज है, ये बाइबल दिया हुआ अधिकार है अभिषक्तों को। परमेश्वर ने अपने दासों को दिया हुआ अधिकार है, उसको क्या करो, समझाने के बाद उसको क्या करो, अलग करो। कलीसिया को पता चला जब रोहित ने बाहर जाकर पापा ऐसा है, पापा चोर है, पापा डाकू है, पापा मारपीट करने वाला है, जब पापा के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला तब पता चल गया हाँ रोहित है ना पापा के साथ रहते थे, अब पता चला पापा गलत है। लेकिन कलीसिया को नहीं पता अंडरग्राउंड क्या चलते थे, कौन किसको समझाते थे, कौन किसको सुधारने के लिए कोशिश करते थे। मैं एक बात बोले, फर्स्ट टाइम अगर मैं रोहित को अपना गलती के बारे में समझाया, स्टार्टिंग में अगर रोहित बोला पापा सॉरी मैं आगे नहीं करूंगा, किसी को पता नहीं चला, प्रभु का नाम का महिमा हो गया, रोहित बच गया। अगर रोहित तौबा करने के लिए, समझने के लिए जितना टाइम लेंगे उतना बिगड़ते जाएगा। जितना जल्दी आप अपना गलती का महसूस करो, सुधर जाओ, उतना आपके लिए भी अच्छा है, कलीसिया के लिए भी अच्छा है। जितना आप लेट करेंगे, कलीसिया में प्रभु का नाम बदनाम होगा। हेलो, ये कौन सा रेवलेशन है? साम जॉर्ज ने बनाया हुआ रूल्स नहीं है, कलीसिया का नींव तालीम है। कभी कभी ऐसा होता है और किसी को डांटो तो पादरी साहब ने पब्लिक में डांट लिया, उसका बेइज्जती कर दिया, मैं नहीं जाएंगे उसके चर्च में, नहीं जाना तो ना जाओ। पढ़िए पगले तिमुथियुस 5:20, वो भी पास्टर को लिखा हुआ लेटर है, पगले तिमुथियुस 5:20। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थिति जानकर, एक बार और पढ़िए, पाप करने वालों, आराम से, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, आगे, ताकि और लोग भी डरे। आप बताइए कैसे समझ आ रहा, आप बताइए, ये इधर क्या लिखा गया, आप बताइए उसका मीनिंग क्या है? बोलना पड़ेगा, बोलो। आपका पसीना आ रहा है? पसीना तो नहीं आ रहा है आपको? हेलो,
आ रहा है, पसीना आ रहा है आपको, हैं? फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। पाप करने वालों हाँ। को सबके सामने समझा दे। समझाओ, दूसरी भाषा में लिखा है उसको डांट दो, सबके सामने डांट दो। आगे, ताकि और लोग भी डरें। तो आप सबके सामने डांटना चाहिए, नहीं डांटना चाहिए? रजनी सिस्टर बोला था, रजनी सिस्टर, पापा रहने दो, वो बड़ा सॉफ्ट है, वो नहीं चाहता है किसी को दुखी करे। पापा कोई बात है, छोड़ो 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 छोड़ो। लेकिन बाइबल क्या कहता है? मेरे साथ जोर से बोलो, क्या करना चाहिए? सबके सामने। आपका बाइबल में है वो? आपका दूसरे, आपका अलग बाइबल तो नहीं है? क्या करना चाहिए? सबके सामने डांट दो। और आगे क्यों? ताकि हाँ, तो मतलब कौन किसको डरा सकता है? है? मैं ऐसे नहीं पूछा मैंने, है? कौन किसको डरा सकता है? समझा नहीं आपने? फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए आज। पाप करने वालों हाँ। को सबके सामने समझा दे। हाँ। ताकि हाँ। और लोग भी डरे। हाँ। परमेश्वर वो लोग भी डरे। अब इधर 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 देखिए, को गया, मैंने जल्दी नहीं जाना। मैं रोहित को डांटो, सबके सामने डांटो, सबके सामने डांटो। क्यों सबके सामने डांटना? अगर मीनाक्षी पूछ रहा है, आप पापा रोहित को सबके सामने डांटना नहीं चाहिए था, लेकिन बाइबल कहता है क्यों सबके सामने डांटना? ताकि इधर बैठा हुआ दूसरी लोग भी डरे। क्या कलीसिया का रूल है? क्योंकि ये स्ट्रिक्ट कानून, इसलिए चर्च हमेशा परफेक्ट बनकर है, सिद्ध बनकर है, परफेक्ट बनकर है, सही चले चर्च। हालेलुया, हालेलुया। उसका गलातियों का पत्री 2:11 थोड़ा पढ़िए। गलातियों 2:11। फिर जब कैफा अनंत काया में आया। बेटा गलातियों का पत्री 2:11। पापा यही है। हाँ पढ़िए, पढ़िए। पर जब कैफा अनंत काया में आया तो मैं उसके मुंह पर। ये कौन है? कैफा कौन है? हैं? बोले कैफा कौन है? बेटा बाइबल क्लास है, आपको नहीं है तो बोलो। कैफा कौन है? पत्रोस का और एक नाम है कैफा, पत्रोस। हाँ कैफा है। आगे, उसके मुंह पर उसका सामना किया। कौन? पत्रस। कैफा? ये पत्र किसने लिखा? पौलुस ने लिखा। अभी किसके बारे में बोल रहा है? ये पत्रोस के बारे में। तो आप बताइए कौन किसके सामने बोला? हाँ, पत्रस ने पौलुस को बोला। नहीं, पौलुस। क्या पता नहीं है, क्या दिमाग कर रहा। फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। पर जब कैफा अनंत किया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया। क्या समझे थे आप? कौन किसको सामना किया? पौलुस और पत्रस। कौन किसको सामना किया? पौलुस और पत्रस। एक पास्टर दूसरा पास्टर का सामना किया। सीनियर पास्टर जूनियर पास्टर को सामना किया। और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्योंकि वे दोषी ठहराया था। हाँ, तो पास्टर भी क्या हो सकता है? दोषी ठहर सकता है। इधर ध्यान से देखो प्लीज। पत्रोस के ऊपर दोषी पाया, पत्रोस दोषी पाया है पौलुस का नजर में। शायद पौलुस ने प्यार से समझाया होगा पहले, पत्रोस कैफा तू सही नहीं कर रहा है, तेरा सोच सही नहीं है, तेरा प्रचार सही नहीं है, तेरा ड्रेस सही नहीं है, तेरा फैशन सही नहीं है। शायद पौलुस ने बोला होगा। नहीं माना तो
पौलुस ने पत्रोस को क्या किया है? मुंह में, ऐसे लिखा है ना, सामने बोला, सामने। आगे इसीलिए कि याकूब की ओर से 14 आयत बड़ी बड़े 14 आयत। पर जब मैंने देखा हाँ। कि वे सुसमाचार हाँ। की सच्चाई पर हाँ। सीधी चाल नहीं चलते। कौन कौन बोलिए? ओहो मेरा बेटा, ऐसे कैसे बाइबल क्लास चलेगा? फिर पढ़िए। पर जब मैंने हाँ। देखा, कौन है मैंने कौन है? पौलुस। पौलुस ने पत्र लिखा। हाँ जी। तो मैंने आगे देखा कि वे सुसमाचार कौन? की सच्चाई पर कौन है वे? पत्रोस। हाँ, पत्रोस। पौलुस ने देखा पत्रोस सुसमाचार के सीधी से सच्चाई पर सीधी नहीं चल रहा है। ध्यान से, हम पत्रोस के बारे में भी प्रचार करते हैं, पौलुस के बारे में प्रचार करते हैं। इधर क्या, एक पास्टर के बीच में बात है। पौलुस बोल रहा, मैं देखा है पत्रोस वचन के अनुसार नहीं चल रहा है। अगर इनका बीच में आप है तो क्या करना था? हमको क्या है, पत्रोस भी हमारा पास्टर है, पौलुस भी हमारे पास्टर है। वो इनकी आपस में लड़ाई आपने देखी। ध्यान से सुनो, बाइबल क्या कहता है? इकट्ठा सेवा करने वाला, साथ सेवा करने वाला, अगर कोई पास्टर के जीवन में भी अगर गलती पाया, दोषी पाया, पगले समझाओ, उसके बाद सामने विरोध करो, ब्रदर आप गलत कर रहा है। हालेलुया। मैं दोबारा बोलना चाहता है, हम हमारे साथ सेवा करने वाला कोई भाई हो, कोई सेवक हो, उसको संभालने के लिए कोशिश करो, समझाने के लिए कोशिश करो, डांटो, सामना करो। यही है कलीसिया का डिसिप्लिन एक्शन। ये आईपीसी संस्था का कानून नहीं है, एक कैथोलिक चर्च का कानून नहीं है। यीशु मसीह अपने बहुमूल्य लोहू देके खरीदा हुआ पवित्र कलीसिया, उस पवित्रताई में बना रहने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ कानून है। ये कलीसिया का नियम। अगर आप लोग बोलेंगे ये तो उनकी पर्सनल मैटर, उसमें हम दखलंदा ना करें, कल परसों भी मैंने इसके पॉइंट के ऊपर बोला था, हम बोलेंगे क्योंकि हम सभी सॉफ्ट है ना, हमारा मन साफ है, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। 2:13 पढ़िए, 2:13 गलातियों 2:13। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। बरनबास कौन है? वो भी पास्टर है, वो भी प्रभु का दास है। वो भी किसका जाली में फंस गया? मेरे साथ आ जाओ, किधर फंस गया? बोले ना, पत्रोस का गलत शिक्षा में फंस गया वो भी। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, 2:13 फिर पढ़िए। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, कुछ विश्वासी लोग भी फंस गया। आगे, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया, तो कुछ पास्टर लोग भी उनके जाली में फंस गया। और पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते। इधर देखिए, आप थोड़ा सोच रहे, हम सोचते हैं हमारे चर्च में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम सोचते पता नहीं कोई अजीब सा चीज हो गया हमारे चर्च में। नहीं, ये सारे पुराना सदी में भी था, क्योंकि चर्च शैतान का किला, परमेश्वर का वॉर हाउस है। उस कलीसिया को सिद्ध रखने के लिए बहुत कसरत करना पड़ते हैं। ध्यान से देखिए, एक ही सेवा, एक ही प्रभु, एक ही कलीसिया। पौलोस अकेला एक साइड में, पत्रोस, बरनबास, कुछ यहूदी विश्वासी लोग दूसरी साइड में। समझ गया मेरी बात? लेकिन पौलोस डरा नहीं। पौलोस ने जिस बात को विरोध करना विरोध किया,
पत्रोस जो मर्जी बोले, बरनबास जो मर्जी बोले, दूसरे विश्वासी लोग जो मर्जी बोले, लेकिन पौलुस ने डरा नहीं, जिस बात का विरोध करना था कर दिया। तो आप इधर देखिए, सभी लोग इधर देखिए। अगर कलीसिया में कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो विश्वासी क्या करना चाहिए, पास्टर क्या करना चाहिए, आपको बोलना पड़ेगा। करेक्ट। पहले विश्वासी के और भी क्वालिफिकेशन बोलो। अगर चर्च में कोई अपराध करे तो विश्वासी क्या क्या करना चाहिए बताइए। हैं? नम्रता का समझाना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। और वेरी गुड। और हैं? करेक्ट, वही बोला। आगे वो वर्ड संभालो नम्रता के साथ। हम किसी को सुधारने के लिए जाएगा तो हमारा भावना सही होना चाहिए, हमारा लक्ष्य सही होना चाहिए, बदला लेने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए नहीं, किसी ना किसी वजह से इसको बचाए। एक पास्टर क्या करना चाहिए, किसको 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 ये किसको एक पास्टर सिर्फ विश्वासी को नहीं ठीक करना, एक पास्टर उनके साथ सेवा करने वाला पास्टर को भी समझा सकता है, ठीक कर सकता है, डांट सकता है, विरोध कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन हम इंसान है, नहीं जी, हमारे लिए वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, हमें तो सबको मिलना है। तो अब गलत ट्रैक पर चल रहा है, फिर तब गलत ट्रैक पर चल रहा है। आपको चाहिए परमेश्वर का दास के अधीन रहे, हवा में ना उठो, इधर उधर का बातों में ना उठो। आपका ऊपर परमेश्वर ने जो अभिषिक्त को ठहराया है, यू हैव टू अंडर द लीडरशिप, आप परमेश्वर का दासों को अधीन रखना। ये बाइबल के शिक्षा में दे रहा हूं। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 15 से 17 तक पढ़िए। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। वंचित रह जाए। आगे, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन विभिचार या एवास के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे। 16 आयत। ऐसा ना हो कि कोई जन विभिचार या एवास के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे। फिर पढ़िए भद्रा, ऐसे पढ़िए। ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। आगे, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। इधर देखिए, इधर भी बैकस्लाइड विश्वासी के बारे में, मैंने पिछले दिनों में इसके बारे में प्रचार किया था। कड़वी जड़ के ऊपर मैंने कलाम दिया, याद है आपको? कड़वी जड़। इधर देखिए, उसका क्या अर्थ है? ये बूटा है, जड़ किधर है? नीचे। कोई दिखाई देंगे? किसी को नहीं देंगे। लेकिन कड़वी कहाँ शुरू हो रहा है? कड़वी नीचे, अंडरग्राउंड। हम बोलते ना अंडरग्राउंड काम चल रहा है। किसी विश्वासी बैकस्लाइड हो गया तो क्या करेंगे? उनका जड़ में कड़वी शुरू हो जाता, किसी को पता नहीं चलता। सामने देखा था जय मसीह की हालेलुया ग्लोरी,
लेकिन कड़वी जो जड़ जो है उसमें क्या है? कड़वी है। मैं फिर बोलना चाहता राज सिस्टर के अंदर बैकस्लाइड हो गया, बाहर किसी को पता ही नहीं। राज सिस्टर का अंदर किसी के लिए नफरत, किसी के लिए नाराज, माफ करना बेटे, किसी के लिए गुस्सा, कड़वी जड़। बाहर देखा तो जय मसीह की हालेलुया गीत है, सब कुछ है, बाहर किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन जड़ में क्या है? कड़वाहट। एक बैकस्लाइड, पीछे हटने वाला एक विश्वासी भड़क जाए, सबसे पहले उनका जड़ कड़वी हो जाता है, बाहर किसी को पता नहीं चलता है। बाहर कड़वी कब पता चलेगा? आप बताइए। बाहर हो जाएंगे, पत्ता आ गया, फूल आ गया, पत्ता फल आ गया, फिर पता चलता है कि है। करेला का सब्जी देख लो, करेले का पकड़े के बीज है, खाएगा तो कड़वा ही है। वो मैंने मिट्टी में डाल दिया, मिट्टी के अंदर अपना जाल फंसा दिया, जड़ बाहर आ गया, बहुत अच्छे पत्ता, बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद पीला फूल आ गया, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फल आ गया, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फल खाने लगा तब पता चला है ये तो कोड़ा है। बाइबल में एक विश्वासी के लिए दिया हुआ दृष्टांत है, लिखा है एखान तक पहुंचने ना दे। एखान तक पहुंचने ना दे। विश्वासियों, हम यीशु मसीह के पवित्र कलीसिया का सदस्य है। हमारे किसी के मन में कड़वी जड़ ना हो। हमारा मन हमेशा क्लीन रखो, शुद्ध रखो। हमें दुनिया में ज्यादा समय नहीं रहना, हमने ऊपर जाना है, हम प्रभु के पास जाना है। किसी के मन में कड़वी, किसी के लिए नफरत, किसी के लिए नाराज, किसी के लिए ऊपर बदला लेना, ये सारे चीज हमको नाश करेगा। और ज्यादा फट गया फिर कोई बचा नहीं सकता, फिर कोई बचा नहीं सकता। आगे उधर आयत में लिखा है, वो आंसू बहाकर प्रार्थना किया फिर भी कोई फायदा नहीं है। आगे लिखा है, मन फिराने के लिए अवसर पूछा फिर भी, देखो कहां से, जड़ में कड़वी होने तक अब ठीक कर सकता था, उसको उखाड़ दो और कोई अच्छा बूटा लगा दो। लेकिन बढ़ गया। इसलिए कलीसिया में अगर कोई कड़वापन शुरू से उसको ठीक करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इंसान है, बहुत सॉफ्ट है हम, कोई बात नहीं, खुदा ही ठीक करे, हम कैसे ठीक करेंगे? हम क्या करते हैं? खुदा ही ठीक करे, बोलो खुदा ही ठीक करे, फिर तो गड़बड़ हो नहीं होना। सब कुछ अब खुदा को ऊपर छोड़ दे, फिर आपको क्यों रखा है? आपको क्यों टकराया है? आपको क्यों अभिषेक किया हुआ है? हालेलुया। नंबर 6, दूसरा तसलोनी 3:14। दूसरा तसलोनी 3:14। दूसरा तसलोनी 3:14। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो, अगर पौलुस बोल रहा है मैं आपको ये बात समझा रहा है, अगर आपने नहीं समझा तो नहीं मानेगा तो उस पर दृष्टि रखो। क्या करना चाहिए आगे? और उसकी संगति ना करो, उसकी संगति ना करो आगे, जिससे वह लज्जित हो। आप बताइए, इधर आपने क्या लिखा है? उधर 2-3 पॉइंट है, आपने खुद बोल, फिर पढ़ो। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने मतलब अगर कोई विश्वासी चर्च में गड़बड़ कर रहा है, अगर कोई विश्वासी चर्च के खिलाफ पाप कर रहा है, परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहा है, तो ऐसे लिखा है ना? हेलो इधर देखिए, तो एक विश्वासी कलीसिया में चर्च के खिलाफ पाप करेगा
3 बातें, 1 2 3 आपने देखकर बोलना। आगे। उस पर हाँ। दृष्टि रखो। नंबर 1 क्या करना चाहिए? उसका क्या मतलब है? क्या बता है? क्या समझा आपने? अगर लीजो चर्च में गड़बड़ कर रहा है, चुपचाप लीजो के ऊपर क्या कर दो? दृष्टि रखो। दूसरे का मतलब नजर रखो। कहाँ जा रहा है, क्या एक्टिंग कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है। और हमें तो क्या पूछेंगे? पता नहीं है पापा किसका पीछे पड़ा हुआ है। क्यों दुनिया का पीछे पड़ता है? जाने तो जगह। नो 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 नो। अगर सही चर्च है, पास्टर का ड्यूटी है सारे विश्वासी के ऊपर क्या करे? नजर रखे। हेलो हालेलुया। हेलो, नजर रखना है नहीं करा? नजर रखना है नहीं करा? कैमरा तो लगा हुआ है, लेकिन वो नजर के बारे में नहीं बोल रहा मैंने। वो तो नजर है ही है, लेकिन इंसान भी अपना नजर, एक पास्टर होते हुए विश्वासी के ऊपर क्या करना चाहिए? बड़ा मुश्किल है ना फिर विश्वासी बनना। पंगा हो गया, पता नहीं किधर आकर फंसी गया। नजर रखो और आगे। और उसकी संगति ना करो। नंबर 2, संगति नहीं करना। जोर से बोलिए। संगति नहीं करना। उसका क्या मतलब है? अगर वो आपको बिरयानी बनाकर बुलाए तो हैं? चलो बिरयानी छोड़ो, पर पनीर पकावड़ा मटर पनीर बनाएगा तो हैं? क्या बेटे? तो फोन करके बोलेगे पनीर नहीं खाएंगे का, मीट बनाओ फिर आएंगे। दो चीज। नंबर 1 नजर रखो, नंबर 2 उसके साथ संगति ना करो। मिलकर बोलिए, संगति ना करो। किसके साथ? किसके साथ? एक बैकस्लाइड विश्वासी के साथ। गलत नहीं समझना, पगलेगा मैंने पढ़ा था, अगर कोई विश्वासी बैकस्लाइड हो गया उसको नम्रता से क्या करना? संभाल, समझाना। आप समझाओ, वो आपका राइट है। पास्टर भी समझे, विश्वासी भी। अगर आपका लग गया ये ठीक नहीं हो रहा है, भड़के जा रहा है, खराब करते जा रहा है, फिर आप क्या करना चाहिए? दूर है। थोड़ा मुश्किल लगता है ना? आप बोलते हैं हमने तो सबको मिलना है। यहां पर पास्टर मुश्किल में पड़ते हैं। पास्टर वचन को देखना है, इंसान को देखना है। एक उनके ऊपर नजर रखो, नंबर 2 संगति ना रखो, नंबर 3 जिससे वे लज्जित हो। अच्छा, उसका मतलब देखो, छोटा बच्चा इतना बढ़िया समझ रहा है। बाइबल कहता है अगर कलीसिया में कोई गड़बड़ करेगा तो सुधारने के लिए, बचाने के लिए कोशिश करो। अगर नहीं हुआ ऐसे डील करो ताकि वो शर्मिंदा हो जाए, ताकि उनका फोन आएगा तो फोन क्या कर दे? ब्लॉक कर दे। हेलो हेलो, ब्लॉक करेगा मतलब जब आपने जो बैकस्लाइड विश्वासी है उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, उनका फोन आएगा तब, अरे मेरा नंबर तो ब्लॉक कर दिया, शर्मिंदा हो गया। मतलब मेरे से बात ही करना नहीं चाहते। अक्कल आ जाओ, तो गड़बड़ करेगा तो ऐसे ही होगा। वो ध्यान से सुनो, मैंने थोड़ा सा मजाक की भाषा में बोल रहा है, लेकिन वचन बोल रहा हूं मैं वचन से बाहर तो नहीं बोल रहा है। चर्च का रूल्स एंड रेगुलेशन, चर्च का रूल्स एंड रेगुलेशन बाइबल है। बाइबल पत्रियों के द्वारा हमको बताया हुआ है। उधर लिखा है जो हमारा बात नहीं मानते, ऐसे लिखा ना। फिर पढ़िए बेटा 3:14, फिर पढ़िए। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात कोई ना माने तो, ना माने मतलब आज्ञाकारी नहीं करना, कहना नहीं मानना, ओबे नहीं करना, ये ना बात।
तो कलीसिया में सभी विश्वासी क्या करना चाहिए? खुदा का दास का कहना मानना है, अधीन रखना है, उसको शर्मिंदा होने के लिए उनके साथ संगति ना करे, उसको अलग करे। आगे 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 पढ़ा बेटे, आगे क्या लिखा है? उस पर हाँ। दृष्टि रखो आगे और उसकी संगति ना करो आगे जिससे वे लज्जित हो, आगे तो भी हाँ। उसे तो भी पहाड़, तो भी उसे हाँ। बैरी मत समझो। ये मेन बात। हालेलुया। तो हमारा लक्ष्य क्या है बताइए? हमारा लक्ष्य बदला लेना नहीं। अगर रोहित तो कोई गलती किया, बैकस्लाइड हो गया, पीछे हटाया, रोहित को फांसी चढ़ाना नहीं होना चाहिए हमारा मकसद। रोहित को पब्लिक के सामने खत्म करना नहीं चाहिए हमारा मकसद। हमारा मकसद लिखा है तो भी उसको क्या ना समझो। इसका मतलब ये मेरा दुश्मन नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? चाहे विश्वासी हो, पास्टर बोलते हैं वो मेरा दुश्मन है, जाने अनजाने हम हमारा मुंह से बोलते हैं। एक विश्वासी बढ़ गया, एक पास्टर बढ़ गया, तो फिर दुश्मन से भी बढ़कर सबसे बड़ा दुश्मन है इंडिया पाकिस्तान, ये उससे भी ज्यादा है, आतंकवाद बन चुका है। इंडिया पाकिस्तान तो समझ सकता है, लेकिन IAS वाला जो है ना, वो बड़े आतंक, ये उससे भी ऊपर है। शैतान इतना बड़े काम कर रहा है। हालेलुया। आप वो ध्यान से सुनिए। हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट क्या है? गलातियों 6:1, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो, हमारा सब्जेक्ट वही है। 3 दिन हो गया हम एक ही आयत के ऊपर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए सभी लोग। अगर कलीसिया में कोई, चाहे पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, अगर कोई गलती किया, फर्स्ट प्यार से उसको समझाने का एक वक्त है, एक समय है। उसके बाद डांटने का एक समय है। उसके बाद उसको अलग करने का एक समय। फिर बोलिए, एक विश्वासी या कलीसिया में कोई भड़क जाए, पहले क्या करना चाहिए? प्यार से, नम्रता के साथ उसको संभालो। नहीं है तो डांट दो, चेतावनी दो। नहीं है तो उससे संगति ना करो, ताकि वो शर्मिंदा हो जाए। कितना आयत मैंने पढ़कर दिखाया, कितना आयत है। आप बताइए, मैं अपना मर्जी पर कुछ बोला? वचन के अनुसार मैंने आपको बोला। अगर मैं एक किया, अभी देखो पास्टर डेविड है, पास्टर डेविड अंकल ने ये एक्शन लिया है आपके खिलाफ, आपके खिलाफ, तो कुछ विश्वासी उसको मुंह दिखा सकता है, मुंह मोटा करके दिखा सकता है, गुस्सा दिखा सकता है। अगर डेविड ने किसी विश्वासी को डांटा, डेविड के खिलाफ दोष लगा सकता है। हाँ, हमको मालूम है तू कौन होता है, तू यही है, तू वही है, तू यही है। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने बात। डेविड ने, समझ लो, अंगित को सुधारने के लिए प्यार से समझाया, नम्रता से समझाया। नहीं माना, फिर डांटा। नहीं समझा, फिर क्या किया? उसको अलग किया, ताकि डेविड ने इसको शर्मिंदा होना चाहिए। ये बाहर निकलकर पास्टर डेविड के खिलाफ बात करना शुरू किया है। पास्टर डेविड चोर है, पास्टर डेविड डाकू है, पास्टर डेविड ऐसा है, पास्टर डेविड का सबूत मेरे पास है, पास्टर डेविड ऐसे ही है। ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? वही हो रहा है, यही हो सकता है। आजकल अंगीता तो क्या करेंगे? अगर डेविड पास्टर को कोई चंदा देने वाला, उसको लेटर लिखेंगे, उसको चंदा ना डालो, वो पास्टर खराब है।
अगर डेविड पास्टर का बच्चों को कोई सपोर्ट करे तो वो सपोर्ट भी बंद करेगा। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बिगड़ा हुआ पास्टर, बिगड़ा हुआ विश्वासी। जो पास्टर ने उसको सुधारने के लिए कोशिश किया, जो पास्टर ने उसको संभालने के लिए कोशिश किया, जो पास्टर ने उसको समझाने के लिए कोशिश किया, अभी उल्टा हो गया। उनका सपोर्ट बंद कराएंगे, उनका स्पॉन्सर्स को लेटर लिखेंगे उसके खिलाफ, उनका मदद बंद करेंगे। कुछ लोग चैलेंज करेंगे, मैंने डेविड पास्टर का चर्च बंद करके ही बैठूंगा, मैं डेविड पास्टर का चर्च बंद करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं जाके दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। किसके साथ पंगा ले रहे हैं आप? यीशु मसीह का पवित्र कलीसिया का खिलाफ। ये सब कुछ कड़वी जड़ से निकल रहा हुआ बात है। लेकिन हम क्या करना? बदला का भावना नहीं लेना, हम दुश्मन नहीं समझना। अगर दुश्मन नहीं समझा तो क्या करें? हम अंकित के लिए प्रार्थना करें, खुदा अभी अंकित बिगड़ा हुआ है, उसको अच्छा बुद्धि दे, उसको अच्छा समझ दे। अंकित ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है? जोर से बोलिए, कितना लोगों को विश्वास है? आमीन। जितना भी अंकित बिगड़ेगा, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा प्रार्थना के सामने कोई भी पहाड़ नहीं रहेगा, वो मैदान बनकर ही रहेगा। लेकिन पास्टर डेविड शायद रोएगा, मैंने अंकित को इतना प्यार किया, इतना मैंने संभाला, इतना मैंने उसको हेल्प किया, इतना मैंने अभी तक उसको लेके आया। जब अंकित पास्टर डेविड के खिलाफ बात करते हैं, पास्टर इंसान है, वो अंदर अंदर रोएगा, लेकिन उनके आंसू इनके लिए अच्छा नहीं है। एक खुदा का दास के आंसू जो तंग है उसके लिए अच्छा नहीं है। हमारे खिलाफ किसी पास्टर का आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। फिर भी खुदा का दास से लोग बदला नहीं लेंगे। आंसू आएगा, दुख आएगा, शायद रात नींद नहीं आएगा उसको। मैंने अंकित के लिए इतना प्यार किया, मैं अंकित को इतना सेवा किया, मैंने अंकित के लिए इतना पढ़ाई के लिए मदद किया, इतना मैंने के संभाला, लेकिन अभी मेरे खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। अगर वो सही प्रभु का दास है तो अभी भी अंकित के लिए क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। अगर आप बदला ना लो, प्रार्थना करो, बाकी काम खुदा करेगा, बाकी काम खुदा करेगा। हेलो हेलो हेलो, ये पहले सदी में भी है, अभी भी है। ये चर्च का रूल। अच्छा, एक पॉइंट और बोलकर मैं कोशिश करूंगा आज समाप्त करने के लिए। इधर देखिए, अभी आप बताइए, अब क्या समझा आपने? कलीसिया में कोई अपराध करेगा तो अपराध कितना तरीके का है? 2। नंबर 1 अपने आप खिलाफ, नंबर 2 परमेश्वर के खिलाफ। और अपने खिलाफ कोई पाप किया तो क्षमा मांगे, माफ करेगा कि नहीं? खुदा माफ करेगा। अगर कलीसिया के खिलाफ कोई अपराध करेगा तो नंबर 2 हाँ, नंबर 3 फिर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हैं, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ, क्या बताए? उसको दुश्मनी से देखो देखो कितना अच्छे तालीम है प्रभु का वचन का। आप घर में भी जाकर ये वचन देखना, अभी देख लो। ये सब कुछ किया, प्रार्थना भी किया, लेकिन अंकित न बिगड़ते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है। प्यार से समझ आया, 2 लोग समझ आया, चर्च भी समझ आया, पास्टर भी समझ आया, सूत होना ही नहीं।
फिर क्या करे? आखिरी एक स्टेप है, अब मालूम है किया किसी के मन में है तो बताओ, आखिरी एक स्टेप और है। अकेला समझाना, दो लोगों समझाना, कलीसिया संभालना है, अलग करना, शर्मिंदा होने, ये सब कुछ हो गया। है क्या बताए? करेक्ट, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पगले तिमोथियोस पगले अध्याय 19 और 20। पगले तिमोथियोस पगले अध्याय 19 और 20। और विश्वास और उसे अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। कितना लोगों का विश्वास अच्छे विभाग टूट गया, डूब गया। आगे, उन्हीं में से हुमेनियुस और सिकंदर अलेक्जेंडर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। क्या लिखा? निंदा करना ना सीखे। क्या किया पास्टर ने? शैतान के हाथ। कौन किया है? किसने किया? पास्टर ने। किसको किया? विश्वासी को। कौन सा विश्वासी को? हुमेनियुस और सिकंदर, दो विश्वासी है। उसको पास्टर ने क्या किया है? अभी से हम पास्टर डेविड और अंकित का एग्जाम्पल दे रहा है। पास्टर डेविड बहुत बार अकेला समझ आया, उसका जरूरतों में मदद किया, उसको प्यार किया है, उसको हर बातों में हॉस्पिटल में लेके गया, उसके लिए पैसा खर्च किया, उसको बढ़ाया, उनका फैमिली को मदद किया। लेकिन गलती होने के कारण अकेला समझा। इधर देखना मेरा मुंह में, नहीं समझा। फिर 2 लोग समझ आया, उसके बाद 3 लोग समझ आया, उसके बाद चर्च ने समझ आया, फिर भी नहीं हुआ। उसके बाद स्टेप और आगे बढ़ा, उससे अलग हो गया, शर्मिंदा होने के लिए सबका सामने डांटा है। उसके बाद चर्च से क्या किया है? अलग किया है। फिर भी वो चर्च के खिलाफ काम कर रहा है, फिर भी पास्टर के खिलाफ काम कर रहा है, फिर भी परमेश्वर का सेवकाई को बदनाम कर रहा है। पास्टर रो रहा है, पास्टर रो रहा है, रात नींद नहीं है, पास्टर परेशान है, पास्टर का सपोर्ट बंद करा दिया, पास्टर का स्पॉन्सर को लेटर लिखा, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इधर उधर लेटर लिखे, पास्टर डेविड गंदा है, पास्टर डेविड वो ये वो ये। पास्टर डेविड को पता चला अंकित सही नहीं हो रहा है, फिर आखिर क्या करेंगे? अधिकार दिया है परमेश्वर ने डेविड को, आप उसको क्या करे? जोर से बोलो, क्या करे? शैतान को दे। ये अधिकार कैसे मिला? आप विश्वास कर सकता है शैतान को देने के लिए परमेश्वर किसी पास्टर को अधिकार देंगे? वचन में लिखा है जो तुम पृथ्वी में बांधा जाएगा स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, जो पृथ्वी में खोला जाएगा स्वर्ग में भी खोला जाएगा। अधिकार है, एक पास्टर के हाथ में परमेश्वर अधिकार दिया हुआ है। कभी ऐसा करना पड़ेगा प्रभु, लेकिन मैं इंसान होते हुए मैं किसी को शैतान के हाथ में आज तक नहीं दिया, मैं देगा भी नहीं, मेरे से होगा नहीं। आखिर जैसे बच्चे ने बोला है ऐसे बोले, प्रभु मैं तेरे हाथ में देते। हम इंसान हैं, अगर हमारे अंदर इतना सा भी प्रभु का प्यार है, किसी बिगड़ा हुआ विश्वासी, चाहे आपका दुश्मन कोई भी हो, हम उसको शैतान के हाथ में नहीं देंगे। वचन में लिखा है दे दो, लेकिन हम नहीं दे सकते। आपका मुझे नहीं पता, मैं नहीं देता, लेकिन हम क्या करेंगे? प्रभु रो के बोले, प्रभु मैं अंकित को तेरा हाथ में देते हैं, लेकिन खतरनाक दिशा होगा। शैतान का परमिशन मिल गया ना, समझे मेरे बात? शैतान का परमिशन मिले, शैतान क्या करेगा? इधर देखिए शैतान क्या करेगा? उनको परिवार को बर्बाद करेगा, फैमिली प्रॉब्लम डालेंगे,
उनका बच्चे बीमार हो जाएंगे, उनका ऐसे नुकसान करेगा, क्योंकि शैतान उसको बर्बाद करने को परमिशन मिल गया। लेकिन आगे एक आयत है, आगे पढ़ो थोड़ा सा। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती नहीं बेटा, कौन सा आयत पढ़ रहा है? पहले तिमोथी 19 और 20। उन्हीं में से अब मैं सब यही वाला ये उन्हीं कितने और विश्वास और उसे अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हिमन्यूस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। आगे। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना ऐसे लिखा उनके आत्मा बच जाए, ऐसे कहते हैं। कौन सा आयत है? चलो इधर देख लो, वो बाद में हम कल का क्लास में दे देंगे। इधर देखिए, हम परमेश्वर का कलीसिया का खिलाफ पाप करना बड़ा खतरनाक है। परमेश्वर का अभिषिक्तों के खिलाफ मुंह खोलना, कदम उठाना बड़े खतरनाक है। अगर हम नहीं सुधर गया, हमारे लिए खतरनाक है। शैतान को मौका मिलेगा, शैतान बर्बाद करेगा, पीढ़ी को खत्म करेगा, हमारे बच्चों के ऊपर श्राप आएगा, बड़े खतरनाक बीमारी पकड़ेगा। अगर एक अभिषिक्त के खिलाफ, परमेश्वर का जीवित कलीसिया के खिलाफ मोर्चा खोलेगा, तो चाहे आप कितना भी तकड़ा हो, कितना भी आपके पास पर्सनालिटी हो, कितना भी आपके पास स्पॉन्सर्स हो, जितना भी आपके पास पैसा हो, जितना भी आपके पास पब्लिक सपोर्ट हो, जितना भी आपके पास सबूत हो, याद कीजिए आपका पीढ़ी खत्म हो जाएगा। आपने जो कुछ कलीसिया के खिलाफ किया है, आपका बच्चे के ऊपर आएगा। परमेश्वर का दासों का आंसू हमारे ऊपर एक श्राप के रूप में नहीं बदलना होने ना दे। अगर शैतान का हाथ में हो गया, हमारा परिवार भी गड़बड़ में फंस सकता है। इसलिए इधर ध्यान से, इसलिए जितना लोग मेरे सामने वचन सुन रहा है, जितना लोग दूर दूर सुन रहा है, जितना हो सके है दूसरों को ये लिंक करो, ये मैसेज पास करो, बहुत ध्यान से सुनिए। अपने आप जो पाप करते हैं उससे बहुत ज्यादा सीरियस है आप परमेश्वर के खिलाफ पाप करना, कलीसिया के खिलाफ पाप करना, अभिषिक्त के खिलाफ पाप करना, अभिषिक्तों के खिलाफ पाप करना, अभिषेक के खिलाफ पाप करना। पुराना नियम में 2 पास्टर है, एक सीनियर पास्टर है, एक जूनियर पास्टर है। पता है नाम कौन है? सीनियर पास्टर का नाम है शाऊल, जूनियर पास्टर का नाम है दाऊद। दोनों अभिषेक है। अभिषेक है कि नहीं? बोलिए, अभिषेक है कि नहीं? लेकिन सीनियर पास्टर का अभिषेक होया कौन? किसका? शाऊल। क्या हुआ उन्होंने? एक पास्टर दूसरा पास्टर के पीछे पड़ा हुआ, क्या करने के लिए? मारने के लिए। आखिरी बात क्या हुआ? शाऊल ने जो अधिकार दाऊद के लिए रखा था, उसी अधिकार में गिरा। जिस कुआं शाऊल दाऊद के लिए बनाया था,
उस कुआं में शाऊल गिर गया, उसी हथियार से मारा गया है। परमेश्वर का वचन बदलता नहीं है, हम परमेश्वर से डरना है। इसलिए इब्रानियों का पत्री 13 का 17, इब्रानियों का पत्री 13 का 17। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर। बेटे इब्रानियों 13 का 17, अपने अगुओं की आज्ञा मानो। आराम से पढ़ा बेटे, अपनी अगुओं का आज्ञा मानो। आप इधर पता है, आप अच्छा जवाब देते हैं। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या बोलते? अपने अगुओं की आज्ञा मानो। कौन है अगुआ? पास्टर। अपने अगुओं का आज्ञा मानो। आगे, और उनके अधीन रहो। उसका क्या करो? अधीन रहो। आगे, क्योंकि वे उनके सामने तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। उसको लेखा देना पड़ेगा। आगे, वे यह काम आनंद से करे, आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर। आगे, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। क्या मतलब है? अगर आप अपना पास्टर को परेशान करेगा तो आपको कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। सीधी बात है, आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आज सारे विश्वासी क्या करते हैं? पास्टर के ऊपर घोड़ा चढ़ाए, घोड़ा चढ़े, क्या बोलते? घोड़ा चढ़ाए चढ़े, बोलता नहीं आप। आजकल विश्वासी बोलते जैसे हम बोलते वैसे पास्टर चलने पड़ेगा। आप गलत नहीं समझना, मैं किसी व्यक्ति के ऊपर बोल रहा है, मैं आपको बेसिक तालीम दे रहा है। अगर मैं खुदा के पास चले गया ना, ये चर्च का रूल्स एंड रेगुलेशन। मैं तो अपना सेवा पूरा करके जाना ही जाना, मैं रेडी है, तैयारी में रहता हूं, मैं तो जाना ही जाना। लेकिन ये जब तक यीशु मसीह का दूसरी आगमन है, तब तक खुदा ने आपको लगाया हुआ कलीसिया बना रखेगा, उस कलीसिया स्थिर रहेगा, उस कलीसिया में परमेश्वर का जलाल प्रकट होगा, उस कलीसिया में प्रभु का काम होगा, तब होगा, वचन के अनुसार चलेगा तब। हालेलुया। इधर देखिए, ये कानून बड़े मेगा चर्च में नहीं है। मेगा चर्च समझा मैंने? मेगा चर्च खोलना, मेगा चर्च मतलब है बहुत बड़े भीड़ इकट्ठा होने वाला चर्च में ये कानून हो सकता कि नहीं? बोलो। उसको पास्टर के क्या पता कौन आकर कौन चलेगा, ये कि उनके जिनके कुछ नहीं पता। इसलिए मेगा चर्च बिब्लिकल नहीं है। पूरा बाइबल में देखो होम चर्चेस है, छोटा छोटा चर्च है, ताकि एक पास्टर हर एक विश्वासी के ऊपर नजर रखे, हर एक विश्वासी के ऊपर फोकस लगाए, हर एक विश्वासी को ध्यान दे। हालेलुया। कल एक विश्वासी माँ बैठा आ गया मेरे पास, इधर नहीं है, काफी दूर है, मकसूदा में। उनका बातें सुनकर हमने एकदम फैसला लिया, कल से उनका घर में 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर है, क्योंकि हमारे जिम्मेवारी है वो। मैं कहा चर्च में ऐसे कहाँ होता है? मरेगा तो नहीं आता, पर बीमार होता कैसे आएगा? दबनाई करने के लिए नहीं आएगा। यही है बाइबल प्रिंसिपल, एक विश्वासी के ऊपर ध्यान होना चाहिए। हमारे चर्च का एक विश्वासी ने कल मुझे फोन करके बोला, पास्टर जी अब परेशान ना हो करो, क्योंकि पिछले दिनों में किसी विश्वासी के बारे में कोई बात हुआ, मैं रो पड़ा, मेरा अजीब सा मेरे आंखों से आंसू आया। उन्होंने नोटिस किया, मैंने रोया है। उन्होंने मुझे कल फोन करके बोला, पास्टर जी आप रोना नहीं, कोई बात तो मुझे बोला करो, कोई भी बात बोला करो। उनकी बातें सुनकर मन को कितना तसल्ली हो गया। वो बोलते हम अपने पास्टर को रोने नहीं देंगे, हम अपना पास्टर को रोने नहीं देंगे, कोई भी बात है हमको बताए। सारे बातें सबको बोल नहीं सकता। एक पास्टर का मन में बहुत तेरे दुख होते हैं, बहुत तेरे बात होते हैं। बाइबल कहते हैं विश्वासी और पास्टर के बीच में जो रिलेशन है ना, बहुत प्यार से रहे, कभी
विश्वासी के लिए पास्टर प्रार्थना कर सकता है, संभाल सकता है। ये जो बात मैंने आपको बोला, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, मेगा चर्च में हो नहीं सकता। उधर लोगों को इकट्ठा करने के लिए भीड़ को इकट्ठा करता है। मेगा चर्च वालों का मकसद कुछ और है। मकसद मतलब लक्ष्य कुछ और है। उनका लक्ष्य क्या है? मशहूरी। उनका लक्ष्य है पैसा इकट्ठा करना, पास्टर को मिलने के लिए पैसा, बीमारी के लिए पैसा, हर बात के लिए पैसा, लाखों रुपया देने के लिए तैयार है। ये बिब्लिकल नहीं है। चाहे आप कितना भी मशहूरी पास्टर हो, फीस लेकर सेवा करने वाला पास्टर, फीस लेकर दुआ करने वाला पास्टर, फीस लेकर गरीबों को धोखा देने वाला पास्टर, पैसा लेकर लोगों को लूटने वाला पास्टर, आप यीशु मसीह का पास्टर नहीं है, आप एंटी क्राइस्ट का पास्टर है। यीशु का नाम है, वचन के साथ मैं तेरा सामने आ रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा पास्टर को कलीसिया के ऊपर इसलिए ठहराया, उसको प्यार करे, उसका सेवा करे, उसको संभाले, उसको सुधारे, उसको देखभाल करे, उसको ऊपर नजर रखे। क्या आप करते हो इस बात? गरीब लोगों का पैसा लूटने के लिए बैठा है, तेल बेचने के लिए बैठा है, रुमाल बेचने के लिए बैठा है। शर्म होना चाहिए आप लोगों के लिए। एक दिन आप परमेश्वर के सामने लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को मर्जी है तो हम आगे ये 6 अध्याय पढ़ने के बाद चर्च का सब्जेक्ट शुरू करेंगे, उसमें हम आगे भी इसके बारे में लिखेंगे। कहीं भी विश्वासियों को इकट्ठा करने का झुंड नहीं है। हालेलुया। लेकिन नया नियम कलीसिया में परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का व्यवस्था कुछ और है। अभी तक मैंने ये पढ़ा है। प्रभु का मर्जी तो हम दूसरी आयत में कदम रखने जा रहे हैं। आज हम इधर खत्म करेंगे, कल से दूसरी आयत में कदम रखेंगे। इतना सीखने के बाद आपको क्या पता चला? एक ही लाइन के ऊपर 3 दिन मैंने सीखा। क्या लिखा है? हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो, वो ये ना मेरा सब्जेक्ट 3 दिन मैंने सीखा। क्या समझा आप? नंबर 1, विश्वासी लोग, आप जिस मजहब से आया वहां का रीति रिवाज यीशु मसीह के कलीसिया में नहीं लेके आना। शुरू से शैतान का यही ड्रामा है। आपको मालूम है आज अलग अलग मसीह संस्था है, पेंटेकोस्टल, ब्रदरन, बैप्टिस्ट, CNI, कैथोलिक, सेवेंथ डे, साल्वेशन आर्मी। क्यों इतना अलग अलग ग्रुप? यही है बात, यही है बात। पहले जिस मजहब में था उधर सा थोड़ा कुछ रीति रिवाज ले आकर अपना मन मर्जी पर ग्रुप बनाया। इसलिए हमने ये देखना है, ये देखना है इसमें क्या लिखा है। इस वचन के अनुसार जो कलीसिया तैयार होगा वो यीशु मसीह का कलीसिया है। नंबर 2, मैंने आपको पिछले दिन में बोला यीशु मसीह के कलीसिया। अब ये देखो बाइबल है, ये बाइबल इकट्ठा क्यों रहता है? इसका पीछे की है सिलाई है। अगर ये सिलाई नहीं है तो, ये सिलाई नहीं है तो इसका कोई सिलाई नहीं है। कलीसिया ऐसे नहीं है जिसका कोई सिलाई नहीं है, उसको सिलाई किया हुआ है। इसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन है। हेलो, आप बात समझते हो?
उसका मतलब परमेश्वर का वचन के साथ अनुशासन, परमेश्वर का वचन के साथ अनुशासन वाला चर्च है यीशु मसीह का कलीसिया। चाहे उसको आईपीसी बोलो, चाहे उसको शारोन फुटेज बोलो, चाहे उसको चर्च ऑफ गॉड बोलो, चाहे नाम कुछ भी दे दो, चर्च एक ही है और यीशु मसीह का चर्च वो वचन के अनुसार चलने वाला चर्च है। मैं एक बात बताऊं, बहुत बार मैंने सोचा था ये कलीसिया को सिखाए, लेकिन मेरे डरते थे। आपको मालूम है अगर ये बात सही तरीका से अगर पढ़ाएगा तो राजेश सिस्टर भी गलत समझेगा, रजनी सिस्टर भी मुझे गलत समझेगा, सर्वजित सिस्टर जी भी मुझे गलत समझेगा, मिनी भी मेरे ऊपर गोली मारेंगे, सब लोग मुझे गलत समझेगा। पापा पता नहीं क्यों ऐसे बोलते। हालेलुया हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के आत्मा मुझे बोलते रहेगा चर्च सही नींव पर बनाते जाओ, चर्च का तालीम को सही डालकर आगे बढ़ो। मैंने आपको कल परसों मेरा बुलाहट के बारे में आपको बताया, यिर्मयाह नबी की किताब पगली अध्याय उसका 4 आयत से, तोड़ने के लिए, काटने के लिए, बनाने के लिए, लगाने के लिए मैंने तुमको अभिषेक किया हुआ है। लेकिन मैं डरते थे लोगों से। लेकिन उस समय हमारे एक सिस्टर ने मेरे पास आकर बोला, पापा जी हम गलातियों का पत्र 6 अध्याय सीखना चाहते हैं। मैंने उसी वक्त समझा अब इस समय आ गया, परमेश्वर की आत्मा मुझे सिग्नल दे रहा है, परमेश्वर की आत्मा मुझे सिग्नल दे रहा है कलीसिया को सही दिशा में चलाने के लिए, बनाने के लिए। हालेलुया। मैं एक बात और बोल कर मैं समाप्त करूंगा। परमेश्वर ने क्यों परमेश्वर का दासों को रखा? थोड़ा पढ़िए एफेसियों का पत्री 4 अध्याय, एफेसियों का पत्री 4 अध्याय 11 से 16 तक पढ़िए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। देखो उसका क्या मतलब है? परमेश्वर ने कुछ लोगों को अपना सेवक के रूप में क्या किया है? नियुक्त किया। नियुक्ति मतलब अभिषेक किया। परमेश्वर ने अपना दासों को नियुक्ति, अभिषेक का मतलब नियुक्ति, अभिषेक किया। क्यों? क्यों? आगे। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। नंबर 1, खुदा ने अपना दासों को इसलिए रखा, किसके लिए रखा? पवित्र लोग क्या करे? जोर से बोलिए, क्या करे? सिद्ध हो जाए। और आगे, सेवा का काम किया जाए। ओ मसीह की देह कौन सा है? कौन सा मसीह के देह? कलीसिया। कलीसिया उन्नति पाए, कलीसिया उन्नति पाए। और आगे, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है, पढ़ जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक, डील डोल मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। आगे को बालक ना बने। आगे, जो मनुष्यों की ठग विद्या, हक विद्या है। कौन सा विद्या? ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछालें और इधर उधर घुमाए जाते हो। आगे, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं।
जिससे हाँ। सारी देह हाँ। हर एक जोड़ की हाँ। सहायता से हाँ। एक साथ मिलकर हाँ। और एक साथ गठकर हाँ। उस प्रभाव के अनुसार हाँ। जो हर एक अंग के हाँ। ठीक ठीक कार्य करने। इधर देखिए, आप घर में जाकर होमवर्क दे रहा हूं मैं। खुदा ने सेवकों को क्यों रखा चर्च के ऊपर? खुदा ने पास्टरों को क्यों रखा? उसी आयत में एफेसियों का पत्री 4 अध्याय 11 से 16 आयत तक खास करके 6 पॉइंट है। कल आपने पढ़ के आना 6 पॉइंट है क्यों खुदा ने अपना दासों को रखा। तो आपने सोचना, ये हमारे चर्च में हो रहा है, ये दूसरे चर्च में हो रहा है, और दूसरे चर्च में नहीं है, हमारे चर्च में हो रहा है, हम सही जगह पर हैं। हेलो हेलो, खुदा का मर्जी तो कल हम 6 अध्याय दूसरी आयत के ऊपर सीखेंगे। दूसरी आयत सिर्फ पढ़ो, फिर हम समाप्त करेंगे। पढ़ो बेटा। तुम एक दूसरे का हाँ। भार उठाओ, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार हाँ। मसीह की व्यवस्था हाँ। को पूरी करो। बस इसी आयत के ऊपर कल हम स्टडी करेंगे। एक दूसरे का भार कैसे उठाएंगे हम यीशु मसीह के व्यवस्था को कैसे पूरा करेंगे, ये हम कल का क्लास में करेंगे। आज 3 दिन का क्लास में हमने ये देखा, क्या लिखा है? हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो आप खुद भी पढ़ना, दूसरों को भी सेंड करना, हो सकता है दूसरे विश्वासी को बिठाकर सिखाना, पढ़ाना। अगर कोई शक है दोबारा आकर पूछना। थोड़ा समय है हमारे लिए पृथ्वी में, ज़्यादा समय नहीं है। हमारे प्रभु आने वाला है, हम ऊपर जाने वाला है। हम मजबूत हो जाए, हम सिद्ध हो जाए, हम पवित्र हो जाए। हालेलुया। पिछले संडे प्रभु का आत्मा ने हमको बोला, एक शेर के समान खुदा हमको खड़ा करने वाला है। एक नया अभिषेक हमारे कलीसिया में प्रकट होने वाला है। एक नया प्रभु का काम हमारे बीच में प्रकट होने वाला है। इसलिए पवित्र आत्मा सही नींव डालकर कलीसिया को मजबूत करने जा रहा है इन दिनों में। आइए हम प्रार्थना करें। अपना सिर झुकाइए, सभी लोग अपना सिर झुका के थोड़ी देर प्रार्थना में रहे। हम ये प्रार्थना करें, प्रभु तेरा वचन सुनकर हम कठोर ना हो जाए, हम नम्र से नम्र बन जाए। हमारे मन के अंदर किसी प्रकार की वैर, गुस्सा, जेलसी, नफरत, बदला लेने का भावना है तो प्रभु माफ कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे सिद्ध बनाए, मुझे सिद्ध बनाए। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें, अपना मुंह खोलकर प्रार्थना करें, भजन के सामने अपने आप को समर्पित करके प्रार्थना करें। शैतान तेरा योजना सफल नहीं होगा। जिसको खुदा ने मजबूत करना है, जिसको खुदा ने आजाद करना आजाद करना है, जिसको खुदा ने खड़ा करना है। ओ रबारा शतला बाबा खौड़ा बारा शतला बाबा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें और हम नम्र हो जाए, और हम नम्र हो जाए, और हम प्रभु का नजदीक हो जाए, और हम प्रभु का प्यार में आगे बढ़े, और हम प्रभु का भेदों को समझ पाए, और हम वचन का मुगाशिबा को समझ पाए। आइए हम प्रार्थना करें। में विनती करते हैं, रजनी सिस्टर के साथ हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सामर्थी अनुग्रहकारी जीवित Yes, परमेश्वर, Lord. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के वचन के सामने प्रभु हम घुटने टेकते शुड़ा हैं मेरे दादा अब्बा बाबा पिता, का शंदला बाबा। क्योंकि वचन कहता है जब तुम किसी को अपराध में पकड़ो हालेलुया। तो नम्रता से संभाल लो। मेरे पिता, ये अभिषेक आपने हमारा किया हुआ है प्रभु जी, शुड़ा दादा बाबा का नम्रता से दूसरों को संभालने के लिए हालेलुया। पवित्र आत्मा जी अपनी स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान, समझ उंडेल दीजिए प्रभु,
ताकि जिस तरह वचन में पढ़ा है कि कलीसिया मसीह की देह है आमीन। और मसीह की देह उन्नति पाए और परमेश्वर की सेवकाई का काम बढ़ता जाए, परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाए, स्वर्ग पृथ्वी पर प्रकट हो जाए और प्रभु के महान कार्य होने शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु हम भी संभालते संभालते परीक्षा में ना पड़े प्रभु जी, हमारे मनों को अपने लहू से ढांप लीजिए, हमारे मनों को प्रभु अपने स्वर्गीय सामर्थ्य से ढांप लीजिए प्रभु जी, ताकि हमारे मनों के अंदर प्रभु कोई कड़वाहट ना उगने पाए प्रभु जी, कोई घिरना, कोई नफरत, कोई वैर प्रभु, क्योंकि वचन कहता है मैं 7 बातों से नफरत करता हूँ प्रभु, जिन बातों से आप नफरत करते हैं प्रभु वो हमारे हृदयों से आपके स्वर्गीय सामर्थ्य से हट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जिस तरह क्रूस के ऊपर प्रभु जी आपके हृदय के अंदर से लहू खत्म हो गया और जल की धारा बह निकली प्रभु, वो जीवन जल की नदियां बह निकले मेरे पिता, ताकि आपकी कलीसिया आनंद से भर जाए, आपकी कलीसिया प्रेम से भर जाए, आपकी कलीसिया शांति से भर जाए, परिवारों के अंदर शांति आ जाए प्रभु। आज के वचन के द्वारा और जितनी देर ये क्लास चले प्रभु, जिन लोगों को आपने तैयार किया है प्रभु जी, वो लोग यीशु मसीह के नाम से सुनने पाए और वो प्रभु में बढ़ते चले जाए, शत्रु किसी भी रीति से उन्हें गुमराह करने ना पाए प्रभु जी। एक एक को अपने लहू में संभालने के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। कलीसिया को जो अपने हाथों में लेकर आप संभाल रहे हैं प्रभु जी, आप चला रहे हैं मेरे पिता, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे अब्बा पिता। आपके दास को भी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी, अपने दास को बहुत आयत अभिषेक के साथ इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हर एक दुख, हर एक दर्द प्रभु जी उनके जीवन से हट जाए यीशु मसीह के नाम से, आनंद के साथ आपकी सेवकाई करने के लिए प्रभु जी उनका माइंड, उनका हृदय, उनका विवेक आनंद के तेल से भर जाए प्रभु, ताकि मेरे पिता वो आनंद कलीसिया में भी बहे, वो आनंद तेरे दासों के अंदर बहे प्रभु जी, और सुनने वालों के अंदर बहना शुरू हो जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने दास को बहुत आयत के साथ अभिषेक करने के लिए, आपका धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता। अंत के दिनों में प्रभु जी जो आपने वचन बोलने के लिए अपने दास को खड़ा कर दिया है मेरे अब्बा पिता, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हुई प्रभु जी सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करती हुई अब्बा पिता इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन।